हाँ, तो देखिए हमारी बात चल रही थी हिप जॉइंट के ऊपर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे बर्सा ऑफ हिप जॉइंट के बारे में। एंड इसके पहले वाले वीडियो में मतलब इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड की थी किसकी, सेकंड पॉइंट यानी कि लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट। एंड लिगामेंट्स की 3 वीडियो में क्या बताया था, पहली वाले वीडियो में बताया था इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, देन सेकेंड वीडियो में कैप्सुलर लिगामेंट एंड थर्ड में एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ हिप जॉइंट। एंड मैंने बोला था कि लिगामेंट्स हर जॉइंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओनली लिगामेंट्स भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट में आपसे एग्ज़ाम के अंदर। ओके, चलो ठीक है। इसके बाद आते हैं बर्सा ऑफ हिप जॉइंट। तो देखिए बर्सा ऑफ हिप जॉइंट में आप टोटल 7 बर्सा पढ़ते हो या फिर कुछ बुक्स में लिखा है कि 6 बर्सा होते हैं हमारे हिप जॉइंट के आसपास। ओके, अब कब 6 बोलना है कब 7 बोलना है, तो देखिए आप तो मेरे हिसाब से याद रखो 7 बरसा कि 7 बरसा होते हैं हमारे हिप जॉइंट के आसपास। 7 में से अब देखिए 6 है 7 है, नंबर वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल कहाँ पर है, ये वेरिएबल नंबर है हमारे अंडर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। कुछ बुक्स में लिखा है कि ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे 3 बरसा होते हैं, कुछ बुक्स में लिखा है कि 4 बरसा होते हैं। ओके, तो आप 7 बरसा मान के चलना एंड 7 में से 4 कहाँ होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे। एंड एक होगा अंडर ग्लूटियस मीडियस मसल, एक होगा अंडर ग्लूटियस मिनिमस मसल एंड एक होगा अंडर इलियोश्वास मसल। तो ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस मिनिमस एंड इलियोश्वास। ओके, ये हो गए इन मसल्स के नीचे बरसा प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑफ कोर्स 6 बोलोगे तो यहाँ पर 3 मानने पड़ेंगे, 7 बोलोगे तो यहाँ पर 4 मानने पड़ेंगे। ओके, ये हो गया। एंड अब आप बोलेंगे सर बरसा क्या चीज़ है, तो देखिए बरसा को मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना तो बरसा होती है एक फ्लूइड फिल्ड सेक। मतलब कि एक थैली के अंदर पानी भर दिया और उसी थैली से उसी पानी से भरी हुई थैली को क्या बोलेंगे, बरसा। चलो इससे और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये बोन है। ओके, इस बोन से अज्यूम कीजिए यहाँ पर ये सफ़ेद सफ़ेद वाली कोई मसल अटैच है। ओके, मतलब सफ़ेद सफ़ेद क्या है, टेंडन, और ये लाल लाल क्या है, मसल है। ओके, यस। अब ऑफ कोर्स हिप जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो ऑफकोर्स ड्यूरिंग मूवमेंट हमारे इस मसल के जो सफ़ेद सफ़ेद टेंडन है या फिर खुद लाल लाल मसल है, इसके ऐसे ड्यूरिंग मूवमेंट बोन से टच होने के चांसेस होंगे। एंड अगर मसल बार बार बोन से टच होगी तो इसके टेंडन या फिर खुद मसल इसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। यार आप अगर किसी पत्थर पर अपना हाथ रख लोगे तो यार आपके हाथ ख़राब नहीं होगा यार, आपकी चोट नहीं लगेगी। ओके, वही तो वही पत्थर पर हाथ रगड़ना या फिर बोल दीजिए बोन के ऊपर मसल का टेंडन या फिर मसल को रगड़ना, ऑफ कोर्स दिस इज़ हार्मफुल, इंजरी हो सकती है और फिर आगे क्या क्या होगा आप सोच नहीं सकते। तो वही कि हमारा मसल का टेंडन या फिर मसल हमारे बोन से टच ना हो, तो हमने इन दोनों के बीच, मसल और बोन, इन दोनों के बीच एक पानी से भरी हुई थैली रख दी या फिर बोल दीजिए बरसा रख दिया। ओके, एंड फिर इस बरसा, अगर बीच में बरसा आ गया तो अब हमारा टेंडन या मसल डायरेक्ट हमारे बोन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ओके, एंड देखिए आप बरसात कहाँ पढ़ते हो, यस ऑफ कोर्स मैंने बोला कि ड्यूरिंग मूवमेंट रगड़ेंगे, तो ऑफ कोर्स मूवमेंट कहाँ होते हैं, जॉइंट्स में तो होते हैं, लाइक शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट। तो आप यहीं पर ही बरसा पढ़ते हो, हर जॉइंट में बरसा पढ़ते हो। और बरसा का क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि हमारी मसल का टेंडन या खुद मसल हमारे बोन से रब होकर ख़राब ना हो। ओके, आप ऐसे समझ लीजिए ना, आप किसी पत्थर पर बैठे हो। ओके, एंड सेकंड कंडीशन में क्या है, आपने पत्थर और आपके बीच क्या रख दिया, एक गद्दा रख दिया। ओके, एंड दोनों कंडीशंस में आपको कोई बंदा धक्का मार रहा है, तो आपको यार फर्स्ट कंडीशन में ज़्यादा चोट आएगी ना। फर्स्ट कंडीशन में आप पत्थर पर बैठे हो बट गद्दा नहीं है। ओके, सेकंड में आप पत्थर पर बैठे हो बट गद्दे के ऊपर पत्थर पर गद्दा रखा है और गद्दे के ऊपर बैठे हो। इन दोनों कंडीशन में आपको किसी फ्रेंड ने धक्का दिया, जोर से रगड़ दिया, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट कंडीशन में जहाँ पर गद्दा नहीं है, जहाँ पर बरसा नहीं है, वहाँ पर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो वही तो ये आते हैं। ओके, मैंने पूरा बता दिया बरसा क्या चीज़ है। अब आते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे। तो मैं यहाँ पर 3 बरसा बता रहा हूँ। तो ग्लूटियस मैक्सिमस में पहला वाला होता है बिटवीन ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर एंड ग्लूटियस मैक्सिमस, इन दोनों के बीच होता है। देखिए ग्रेटर ट्रोकेंटर, दिस इज बोन एंड दिस इज मसल, तो ऑफ कोर्स मसल बच गई बोन से रब होने से। एंड इस बरसा का एक नाम, हमने एक स्पेशल नाम दिया है, क्योंकि देखिए तीनों ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे हैं, तो हम मसल के नाम पे नहीं देंगे, क्योंकि हमें हर एक को स्पेशल नाम देना है ना, तो हम नाम देंगे आगे वाले
कि ग्लूटेस मैक्सिमस के अलावा किसके बीच है ये। तो यहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर है तो बोल दिया ट्रोकेंटिक बर्सा। दूसरा वाला बर्सा होता है इशियल ट्यूबरोसिटी एंड ग्लूटेस मैक्सिमस के बीच। तो वही मैंने बोला कि ग्लूटेस मैक्सिमस मैक्सिमस मैक्सिमस, तो इसके नाम पर हम नाम नहीं देंगे, हम दूसरे वाले के नाम पर स्पेशल नाम देंगे। तो इशियल ट्यूबरोसिटी और ग्लूटेस मैक्सिमस के बीच है तो इसके नाम पर देंगे, यानी कि दिस इज इशियल बर्सा। तो आपको पता ही होगा ना इशियल ट्यूबरोसिटी, दिस इज इशियल ट्यूबरोसिटी। एंड जब भी कोई भी बंदा एकदम सिटिंग पोजीशन पर आलती पालती लगाकर बैठता है तो बॉडी का पूरा वेट कहाँ आता है, हमारी इशियल ट्यूबरोसिटी पर आता है। ओके, तो इसीलिए यार इशियल ट्यूबरोसिटी है और इसके नीचे इस पर बहुत सारी मसल्स भी अटैच होती हैं। एंड जब भी कोई बंदा बैठेगा तो ऑफ कोर्स इशियल ट्यूबरोसिटी और ज़मीन है जो फ्लोर है उन दोनों के बीच हमारी मसल्स होगी। एंड बंदा इधर उधर हिल रहा है, इधर उधर डुल रहा है आलती पालती लगाकर, तो ऑफ कोर्स हमारे मसल्स के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो मसल है ना वो बीच में फंस गई ना यार। ये क्या है, पूरा का पूरा फ्लोर है, ये वाइट क्या है, फ्लोर है। उसके बाद ये क्या है, ये सारी सारी मसल्स है जो इशियल ट्यूबरोसिटी से अटैच है। एंड देन दिस इज इशियल ट्यूबरोसिटी। एंड जब भी कोई बंदा इधर हिल रहा है तो हमारे इन सारी मसल्स के इशियल ट्यूबरोसिटी से अटैच मसल्स के मतलब कंप्रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक बर्सा डाल दिया, इसे बोलते हैं इशियल बर्सा। एंड इसका एक क्लिनिकल है, मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल क्या है, वीवर्स बॉटम, मतलब कि बॉटम मतलब वही बंदा आलती पालती लगाकर बॉटम पर बैठता है तो इसीलिए यहाँ पर बॉटम लिख दिया। वीवर्स यानी कि बुनाई करने वाले। बहुत सी लेडीज़ क्या होती है जो बुनाई का काम करती है, वह 24 घंटे 12 घंटे 20 घंटे बैठी ही रहती हैं। तो यार कोई बंदा या कोई बंदी एक लॉन्ग टाइम तक आलती पालती लगाकर बैठी हुई है तो ऑफकोर्स यार इशियल बर्सा पर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन पड़ेगा, तो इसके इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड वही अगर कोई फीमेल या फिर मेल 12-20 घंटे तक बैठा है और उसको अगर इशियल बर्सा में कोई प्रॉब्लम है तो उसे बोलेंगे हम इशियल बर्साइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इशियल बर्सा का क्लिनिकल ये हो गया। देन तीसरा होता है बिटवीन वास्टस लेटरलिस एंड ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ओके, अब देखिए वास्टस लेटरलिस मसल, इसे आप कहाँ पढ़ते हो, फीमर के अटैचमेंट में आप पढ़ते हो ना, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस। ओके, तो वही। एंड इस वाले बर्सा को नाम बोल दिया ग्लूटियो फीमोरल बर्सा। ग्लूटियो मतलब ग्लूटियस मैक्सिमस, फीमोरल मतलब वास्टस लेटरलिस, दिस इज द मसल ऑफ फीमर। ओके, फीमर से अटैच होती है। तो ये हो गया। तो दीज आर द 3 बर्सा, ट्रोकेंट्रिक, इशियल एंड ग्लूटियोफीमोरल बर्सा कहाँ होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। एंड देखिए इन 7 या इन 6 बर्सा में से सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बर्सा है वो है श्वास अंडर इलियो श्वास मसल, अंडर इलियो श्वास मसल के नीचे वाला बर्सा, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देन सेकंड पे आते हैं अंडर ग्लूटियस मैक्सिमस। बस आपको ध्यान रखना है कि ग्लूटियस मीडियस की, बस आपको ध्यान रखना है कि ग्लूटियस मीडियस के नीचे भी एक बर्सा होता है। तीसरे पे अंडर ग्लूटियस मिनिमस, बस ध्यान रखना है कि ग्लूटियस मिनिमस के नीचे भी कोई बर्सा प्रेजेंट होता है। ओके, बस इतना ध्यान रखना है। एंड थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं अंडर इलियो श्वास मसल के नीचे वाला बर्सा। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे इलियो प्यूबिक एमिनेंस एंड श्वास मेजर मसल के बीच। ओके, देखिए श्वास मेजर है तो ऑफकोर्स श्वास माइनर मसल भी होगी। ओके, होती है। ओके, एंड ऑफकोर्स श्वास मेजर और इलियो प्यूबिक एमिनेंस, तो देखिए दिस इज प्यूबिस, दिस इज इलियम, तो इलियो प्यूबिक यहाँ पर बीच में क्या होगा, दिस इज इलियो प्यूबिक एमिनेंस। तो इलियो प्यूबिक एमिनेंस एंड ये लाल लाल वाला क्या है, दिस इज बर्सा। एंड फिर इसके ऊपर क्या होती है हमारी श्वास मेजर मसल, तो श्वास मेजर मसल, देन लाल लाल वाला सब श्वास बर्सा, मतलब मसल के नीचे है तो क्या होगा, सब श्वास बर्सा, उसी के नाम पे रख दिया। तो श्वास मेजर मसल, देन बर्सा, देन हमारा इलियो प्यूबिक एमिनेंस। ओके, एंड देन देखिए आपको पता ही होगा ना कि दिस इज इलियम, इसकी 3 सरफेस होती हैं, कौन सी, दिस इज इलियक फोसा, दिस इज सैक्रोपेल्विक सरफेस, यहाँ मैं हाथ घुमा रहा हूँ, दिस इज सैक्रोपेल्विक सरफेस, दिस इज इलियक फोसा एंड दिस इज ग्लूटियल सरफेस। ओके, चलो कोई ना, अगर आपने हमारा 1 पेज चार्ट बनाया हो इलियम का तो आप सब समझ जाओगे। ओके, ये हो गया। देन जो ये वाला बर्सा होता है, दिस इज कम्युनिकेट विद जॉइंट केविटी, ध्यान रखना। ओके, काम की बात है कि कौन सा बर्सा, हिप जॉइंट का कौन सा बर्सा हमारे जॉइंट केविटी से कनेक्ट होता है, तो नाम आएगा अंडर इलियो श्वास बर्सा, या बोल दीजिए सब श्वास बर्सा। देन थर्ड पॉइंट बिटवीन प्यूबोफीमोरल लिगामेंट एंड इलियोफीमोरल लिगामेंट। अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पर भी बिटवीन बता दिया, यहाँ पर भी बिटवीन बता दिया, तो देखिए यूँ है कि अगर आपको ये वाली चीज़ देखनी है ना तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले श्वास मेजर मसल को हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको हमारा सब श्वास बर्सा दिखेगा। बट अगर आपको डायरेक्ट देखना है ना तो आपको कहाँ दिखेगा, ये एकदम जॉइंट ओपन किया तो आपको डायरेक्ट कहाँ दिखेगा, डायरेक्ट आपको दिखेगा प्यूबोफीमोरल लिगामेंट एंड इलियोफीमोरल लिगामेंट। देखिए ये दोनों लिगामेंट की बात मैंने कहाँ की थी, नंबर सेकंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट मैंने बताया था ना, नंबर थर्ड वाला, मतलब इसके जस्ट पहले वाले वीडियो, एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ हिप जॉइंट, मैंने यहाँ बताया था 3 होते हैं, फिबोफीमोरल, इलियोफीमोरल और तीसरा कौन सा होता है, इशियोफीमोरल, मतलब हिप बोन फीमर और इशियोफीमोरल यानी कि हिप बोन एंड फीमर बात की थी। तो इन दोनों लिगामेंट के बीच में आपको एक बर्सा दिखाई देगा, एक फ्लूइड से भरी हुई थैली दिखाई देगी, थोड़ी बाहर आती हुई, एंड वही क्या है, वही थैली क्या है, उसे ही बोलते हैं हम सब श्वास बर्सा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये दोनों लोकेशन ही बता रहे हैं, बट ये आपको डायरेक्ट सीन हो जाएगी क्योंकि ये लिगामेंट्स के बीच है। देखिए प्यूबोफीमोरल, देखिए दिस इज प्यूबिस आगे होते हैं, तो यहाँ पर मैंने बोला था ना, यहाँ पर कहीं प्यूबोफीमोरल लिगामेंट होता है, एंड इलियोफीमोरल लिगामेंट मैंने बोला था दिस इज इंपॉर्टेंट लिगामेंट, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, इससे डायरेक्ट शॉर्ट नोट भी आता है, दिस इज इन्वर्टेड वाई शेप, इसका एपेक्स कहाँ होता है अटैच, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के लोअर हाफ से, बेस कहाँ अटैच होता है, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से। ओके, तो इसके भी वर्टिकल बैंड यानी कि दिस इज मीडियल बैंड, मैंने बोला था ना, इसमें मीडियल बैंड होता है, एक सेंट्रल बैंड होता है और एक लेटरल बैंड होता है। लेटरल यानी कि ओब्लिक, मीडियल यानी कि वर्टिकल। तो मीडियल वर्टिकल बैंड ऑफ इलियोफीमोरल लिगामेंट एंड दिस इज प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, इन दोनों के बीच आपको एक फ्लूइड से भरी हुई थैली थोड़ी दिखेगी, आउट पाउचिंग मतलब बाहर आती हुई दिखेगी, एंड वही थैली क्या है, वही फ्लूइड से भरी हुई थैली हमारा सब श्वास बर्सा है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये सारा का सारा हो गया हमारा बर्सा ऑफ हिप जॉइंट। ओके, टोटल बस दिमाग में रखना 3 या 4, कुछ बुक्स में 3 है, कुछ बुक्स में 4 है, होते हैं ग्लूटेस मैक्सिमस के नीचे, एक ग्लूटेस मीडियस के नीचे, एक ग्लूटेस मिनिमस के नीचे, एक अंडर इलियो श्वास मसल के नीचे। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फैक्टर प्रोवाइडिंग हिप जॉइंट स्टेबिलिटी। अरे यहाँ शोल्डर जॉइंट इसलिए लिख रखा है क्योंकि मैंने बताया था ना कि शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों को हम इन 8 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारा 4th पॉइंट होगा फैक्टर प्रोवाइडिंग हिप जॉइंट स्टेबिलिटी।